उपक्रम या ठिकाणी राबवल्याबद्दल सर्वप्रथम त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांच्या आगामी कार्यासाठी शुभेच्छाही देतो. आज या मंचावर उपस्थित असलेले आमचे नेते आदरणीय रामदासजी आठवले साहेब, आमचे सहकारी, आमचे मित्र आणि या भागातील लोकप्रिय आमदार आणि राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आदरणीय आशिषजी शेलार, आमचे अतिशय जवळचे सहकारी आणि भारतीय विद्यार्थी सेना आणि आमच्या विद्यार्थी संघटनेपासून गेल्या 40 वर्ष संघर्षामध्ये सोबत असलेले प्रवीणजी दरेकर, आदरणीय हाजी अरामत शेख, सौदात खान, गोविंद कुलकर्णी, अब्दुल शफीक, ईशाताई अग्रवाल, हैदर बोरा, बाळू हाके, प्रवीण आखाडे, सुरेश मस्के, विनय मोरे, जावेद कुरेशी, डिंपल दुगड, अनुपम सिंग, मंचावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आणि एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले सर्व रिक्शा, टैक्सी चालक, मालक. वैसे तो मराठी में बोलना चाहिए था मगर शुरुआत है और मैंने मोहलत भी दी है 1 मई से लेके 15 अगस्त तक, तो अब हिंदी में बात करूंगा. और हाजी भाई अगर 16 अगस्त को मुझे बुलाएंगे तो उस दिन मराठी में बात करूंगा, क्योंकि 105 दिन की मोहलत है. और हाजी भाई ने जब भी मेरे साथ बात की, आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए जब भी वो मंत्रालय में आए तो उन्होंने मुझे कहा था कि कम से कम साहब थोड़ा बहुत अगर मराठी सीखना होगा तो 3 महीने की मोहलत तो चाहिए. वैसे तो हमारे लोग इतने मजबूत है कि 1 ही महीने में सीख जाएंगे, फिर भी 3 महीने की मोहलत चाहिए. तो मैंने कहा हाजी भाई चलो 1 मई महाराष्ट्र दिन है और 15 अगस्त अपना स्वतंत्र दिन है, तो इन दोनों के बीच में 105 दिन होते हैं, तो आप 105 दिन ले लीजिए. और उस दिन बहुत सारे रिक्शा संगठन के प्रतिनिधि थे और उस दौरान ये तय हुआ कि नहीं, हम एक बुक जो है वो 2 पेज का निकालेंगे. और हमारा यही कहना था परिवहन मंत्री के तौर पे कि जो भी प्रवासी हमारे आते हैं, गांव खेड़े से आते हैं, उनको हिंदी समझ नहीं आती है, तो मराठी में बात करते हैं. कभी कभी झगड़ा हो जाता है, पुलिस स्टेशन तक झगड़ा पहुंच जाता है, FIR होता है, लड़ाई झगड़ा. तो महाराष्ट्र के महायुति की सरकार को पसंद नहीं है, क्योंकि जो आप लोगों के साथ भी लड़ाई झगड़ा करते हैं तो महाराष्ट्र की सरकार उनको अंदर डालने का काम करते ही है. इतने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हमारे खंबीर और स्ट्रॉन्ग है. तो हमने यही कहा, देखिए महाराष्ट्र में मराठी सीखना गैर नहीं है. मराठी हमारी संस्कृति है, हमारी मराठी के माध्यम से हम आज तक इस राज्य में काम कर रहे हैं, लोक प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं. और मैं तो अपने करियर की शुरुआत रिक्शा चालक के तौर पे की. आपको शायद पता नहीं होगा मगर 1982 से लेकर 1988 तक मैं भी डोंबिवली स्टेशन के बाहर, वो भी रियर गाड़ी बाद में आई है, फ्रंट इंजन वाली रिक्शा चलाते हुए प्रताप सर में काम करता. 8 साल मैंने भी रिक्शा चलाई. रिक्शा वालों का जो दुख होता है वो दुख भी मैंने देखा है, क्योंकि हम भी वो रिक्शा के सीट के ऊपर तकिया रख के रिक्शा 16-16 घंटा चलाते थे, तभी हमारा घर चलता. आज ठीक है, हमारे तकदीर ने हमको राज्य का परिवहन मंत्री बनाया, मगर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की अस्मिता है और महाराष्ट्र की अस्मिता को ठेस कोई नहीं पहुंचना पाएगा. इसके लिए परिवहन मंत्री के तौर पे हमने क्या कहा, 1989 का जो रूल है, रूल के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रवासियों के साथ आपको मराठी में बात करनी है. वो जो बोलते हो आपको समझना है, क्योंकि झगड़ा ना. देखिए अभी अभी प्रवीण भाई ने बोला कि भोजपुरी गाना सुबह सुबह जैसे हमारी भोपाली आती है, वैसे भोजपुरी गाना उन्होंने सुन सुन के वो बड़े हुए हैं. हम भी ये सोचते थे, हमारे भी उत्तर भारतीय जैसे हाजी भाई ने कहा, ये दुबे चौबे पांडे, हाजी भाई जैसे हमारे दोस्त है, हम भी आधा मंजे करते, खुदा हाफिज करते, हम भी करते. जब भी हमारे पांडे दुबे जी मिलते तो कहा भाई कैसन हो, ठीक बा. हम भी भोजपुरी में बात करते हैं. कर्नाटक में हम जाते हैं, हम कर्नाटक के लोगों के साथ भी हम कानड़ी भाषा में कोशिश करते हैं कि हम उनकी भाषा सीख जाए. वंज रड नाल एल्प हम बोलते हैं ना, हम कन्नड़ा में बात करने की कोशिश करते हैं. जब भी साउथ इंडियन होटल में हम जाते हैं, खाना खाते हैं, तो उनका जो वेटर होता है वो वेटर के साथ भी हम उनकी भाषा में, लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते हैं. हम पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो हम आमी तुम्हा के भालो भाषा कुछ बोलते थे ममता दीदी को. गुजरात में जाएंगे तो हम बोलते थे केम छो, आओ बैठो,
તમારો સ્વાગત છે વગેરે बोलता है, हर इंसान बोलता है। अगर वो कोशिश करेगा कि हमको बोलना है वो राज्य की भाषा, तो हम बोलते हैं। हमारे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जब भी जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य के भूमि से वो भाषा से वो अपने भाषण की शुरुआत करते हैं। ये इतिहास है इतने सालों का। तो हम रिक्शा वाले, टैक्सी वाले क्यों नहीं हमारे मराठी भाषा में बात कर सकते? हम कर सकते हैं, मगर हम सोचते नहीं। हम बोलते चल रहा है ना हिंदी में। अभी गांव में भोजपुरी में बात करने वाला हमारा उत्तर भारत है, जब भी महाराष्ट्र में आता है तो हिंदी में बात करता है। वो भोजपुरी भी घर पे जाके अपने बीवी बच्चों के साथ बात करता है, अपने पिताजी के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने बहन के साथ भोजपुरी में बात करता है, मगर हिंदी में बात अपने भाइयों के साथ तो वो करता ही। हमारा यही कहना, हम ये नहीं बोल रहे कि आप जाओ रिक्शा टैक्सी का धंधा बंद करो, आप BA करो, आप MA करो, आप PhD करो मराठी में। हम ये कह रहे हैं कि मराठी भाषा जो आपको ध्यान दो उतनी ही बोलिए आप जितनी के प्रवासियों को जरूरत है। जो 2 पेज में हमने हमारे मुंबई मराठी साहित्य संघ ने और कोकण मराठी साहित्य परिषद ने ये जो 2 पेज की भाषा है आपको यहाँ पे बोला है कि ये भाषा आपको सिर्फ बोलनी है, और उसके लिए 15 अगस्त का मोहलत दिया है, टाइम दिया है। और हमें पता है, देखिए बैठे बैठे भी अगर आप मराठी भाषा गुनगुनाओगे ना तो भी आपको मराठी भाषा बहुत ही प्यारी लगेगी। इतनी मीठी हमारी मराठी भाषा है, इतनी प्यारी मराठी भाषा है। मैं देख रहा था जैसे महाराष्ट्र माझा जो हमारा महाराष्ट्र का गीत हम गा रहे थे, मंच पे उपस्थित हमारे लोग, वो महाराष्ट्र गीत जब भी होता है हमारे मुंह में, हमें जो भी आता है हम बोलते हैं, हमारे ओठ हिलते रहते हैं। मैं भी देख रहा था कि आप लोगों में से कितने लोगों के ओठ हिल रहे हैं। कुछ लोगों के ओठ हिल रहे हैं, मगर वो गाना भी आप पूरा का पूरा सीख लोगे ना, उस दिन आपको पूरी की पूरी मराठी आ जाएगी। इतना मैं जिम्मेदारी के साथ आपको कहना, और आप सीख सकते हैं। इसलिए बवाल फैला दिया। अभी राजनीति तो होती रहती है, आपको भी पता है कि परिवहन मंत्री ने कहा, अभी हाजी भाई ने भी बोला कि आपका परमिट रद्द हो जाएगा। अरे परमिट वगैरह रद्द नहीं होगा। मैंने इतना ही कहा था कि अगर मराठी अनिवार्य है और कानून में अगर मराठी सीखनी होगी और मराठी बोलनी होगी, ऐसा अगर हमारे डिपार्टमेंट के लॉ में लिखा है, और आपने जब लाइसेंस लिया, बैच लिया, परमिट लिया, तभी आपने एफिडेविट करके दिया कि हम मराठी में बातें करेंगे। और वो अगर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं, ये अगर परिवहन मंत्री देखेगा कि जैसे आप लाइन छोड़ते हो, लाइसेंस गुवाते हो, या आपके पास लाइसेंस नहीं रहता है, बैच नहीं रहता है, उसी तरह से अगर कार्रवाई होती है, तो उसी तरह से मराठी जो भाषा है, टेम्पररी भाषा, जैसे हम बोलते हैं संवाद, प्रवासियों के साथ संवाद, अगर आपको नहीं आता है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो मैंने गलत क्या कहा? आज मैं वही भाषा में वापस बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र में अगर आपको व्यवसाय करना होगा, महाराष्ट्र में अगर आपको काम करना होगा, तो मराठी अनिवार्य है, मराठी आना ही चाहिए, जो आपको 15 अगस्त तक सीखनी है। और हाजी भाई का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, तो उन्होंने आप सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया, आपके साथ संवाद किया। परिवहन मंत्री के दिल में क्या है, परिवहन मंत्री के साथ साथ राज्य शासन के दिल में क्या है, वो बातें यहाँ पे उसने रखी है। जो आप 1000, 2000, 3000 लोगों के सामने बातें रखी हो, और 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7.5 लाख आपके सदस्य उन तक ये बातें जाएगी, क्योंकि गलत बनी हुई है। ये महाराष्ट्र राज्य है, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, आदरणीय हमारी सुनीताताई पवार ये राज्य में काम करते हैं, और हम लोग रोजगार बढ़ाने वालों में से है, हम रोजगार बनाने वालों में से है। हम नया नया इंडस्ट्री इस महाराष्ट्र में लाते हुए और रोजगार इस महाराष्ट्र में बढ़े, ताकि देश के हर लोगों को यहाँ पे रोजगार मिले। इस भावना से हम काम करते हैं, और इस भावना से ये राज्य सरकार काम करती है। हम रोजगार छीनने वाले नहीं, रोजगार देने वाले लोग। मगर कोई अगर आके दादागिरी में बात करेगा और कोई बोलेगा नहीं तुमको जो करना है वो हम करो, हम नहीं बोलेंगे मराठी, तो ये तो नहीं चलेगा भाई। ये राज्य है, आपके राज्य में बिहार हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, या कोई आसाम हो, वैसा अगर कोई बोलेगा तो आप चुप बैठोगे क्या? नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि अपने राज्य की अपनी अपनी एक संस्कृति होती है, अस्मिता होती है। तो आप बहुत ही अच्छे लोग हो। एक रिक्शा वाला, एक रिक्शा वाले क्या जो तरीका होता है काम करने का, अच्छी तरह से जानता है, और इस तरह से आप अच्छी तरह से थोड़ा बहुत मराठी सीखोगे, और फिर 16 अगस्त को आप हाजी भाई को बोलोगे भाई अभी ये देव पेज तो पढ़ के अभी ज्यादा हो गया, अभी 100 पेज वाला कुछ लेके आओ, ऐसी बातें आप करें। तो मैं दिल से
हाजी भाई को धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही अच्छी भूमिका राज्य शासन के माध्यम से परिवहन मंत्री के तौर पे हमने यहाँ पे जो बोला है उस तरह से आप शपथ ग्रहण सब लोगों ने की। शपथ ग्रहण करके मुझे 100% पता है कि सिर्फ आप भाषण सुनने के लिए कि बाबा यहाँ पे आशीष जी क्या बोलते हैं, यहाँ पे रामदास आठवले साहब क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रताप सरनाईक क्या बोलते हैं, यहाँ पे नरेकर साहब क्या बोलते हैं, ये सुनने के लिए आप नहीं, बल्कि ये मराठी हमारी संस्कृति है, हमारी अस्मिता। इस महाराष्ट्र से हम रोजगार निर्माण अगर करते हैं, इस महाराष्ट्र में हम अगर पैसा कमाते हैं, व्यवसाय कमाते हैं, तो नहीं हम महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत मराठी हमको सीखनी है। ये दिल में तय करके आप यहाँ से आज निकलोगे, ये मुझे पता है। फिर एक बार आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। हाजी भाई 15 अगस्त के बाद में एक ऐसा ही कार्यक्रम ले लीजिए और उस कार्यक्रम में मुझे बुलाइए तो मैं मराठी में बात करूंगा, क्योंकि आज मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा बहुत नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला कि चलो आज हिंदी में, मेरी भी हिंदी कितनी पावरफुल है वो भी इनको दिखा दूं। अगर मैं हिंदी में बात कर सकता हूं तो तुम्हाला पण मराठीमध्ये बोलावंच लागेल। हे जेव्हा मनामध्ये आपण विश्वास घेऊन जाऊ त्यावेळेस ह्या मराठीचा विचार सर्वीकडे होईल। परत एकदा तुम्हाला सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। परंतु एक गोष्ट मात्र नक्की, 15 ऑगस्ट पर्यंत जर तुम्ही मराठी शिकले नाही तर कारवाई मात्र मी करणार परिवर्तन, हे पण तुम्हाला सांगतो। त्यामुळे हा मनामध्ये विचार करून या ठिकाणावर जा आणि मराठी शिका। मराठी शिकण्यासाठी जे काही सहकार्य राज्य शासनाचं आणि परिवहन मंत्र्यांचं पाहिजे ते सगळं सहकार्य करायला मी तयार आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।